होश में तो हो। तुमने अपनी जबान से ये बात निकाली कैसे? फयाज, मैं सिर्फ अयाज की खुशी की खातिर ये कह रही हूँ। बस करो, खामोश हो जाओ। मेरी जिंदगी की तमाम तर कुर्बानियों का बस एक ये सिला दे दे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने मुझसे जिंदा रहने का हक छीन लिया है। क्या वो दिखाऊंगा अली को? क्या कहूंगा आयमा से? फयाज देखिए, वक्त के साथ साथ सब भूल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आपको ये बात माननी होगी। जिस घर को तिनका जोड़ के आशियाना बनाया था, तुम उसको ढाने जा रही हो। आयमा क्या सोचेगी? आसिम क्या सोचेगा? और अली तो उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया। नहीं फयाज, ऐसी कोई बात नहीं है। अली को हमने मजबूर किया है आयमा से मोहब्बत करने के लिए। वो हमारी खुशी की खातिर उसने कबूल किया है आयमा को। ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज खुदा के वास्ते मेरी बात मान लेना। बस करो। अयाज को शर्म नहीं आई अपने छोटे भाई के मंगेतर से ऐसी बात सोचते हुए? और तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया अपने छोटे बेटे की मंगेतर को अपने बड़े बेटे के साथ ब्याने का सोचते हुए? मुझे सिर्फ और सिर्फ अयाज की खुशी चाहिए। प्लीज खुदा के वास्ते मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। चाहे आसमान टूट पड़े या जमीन फट जाए, मैं मर जाऊं या तुम मर जाओ, ऐसा हरगिज नहीं होगा। रुके तो फिर मेरा फैसला भी आप सुनते जाएं। अगर आयमा की शादी अयाज से नहीं होगी तो मेरा और आपका ये रिश्ता भी कायम नहीं रहेगा। मैं आपका ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। हमारा रिश्ता अगर इतना कमजोर है तो एक बात तुम भी समझ लो, तुम्हें इस घर से जाना है, चली जाना। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हमें आसिम, आप मेरे साथ चलें। आइए। यस। मेरा ख्याल है कि डिस्टर्ब नहीं किया तुम्हें मैंने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे बेटे हो, बड़े बेटे। इस घर के 4 सतूनों में से एक हो। जी। मेरी इज्जत के पासबान भी हो और अपने भाइयों के लिए तहफ्फुज भी। मैं समझा नहीं बाबा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी एक फरमाइश मेरे सामने रखी है। उसे पूरा करने के बाद मेरे पास सिवाय जिल्लत से मर जाने के और कुछ बाकी नहीं रहता। ऐसी ख्वाहिश क्यों की है तुमने? ख्वाहिश का क्या है, दिल है, कभी भी कुछ भी मांगता है। चलो मान लिया कि अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो क्या अली इस घर में कदम रखेगा? देखिए बाबा, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मेरी भी तो कोई जिंदगी है। वो तुम्हारे भाई की मंगेतर बीवी तो नहीं है। कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहें तो। मेरे साथ आप बिल्कुल वैसे दीजिए जैसे अम्मी देती। क्या? शायद आप मेरे साथ नहीं देंगे, उससे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। ओके, थैंक यू।
अच्छा अम्मी प्लीज बस। आसिफ, मैंने पहली बार फयाज से भीख मांगी थी जिंदगी में और वो मुझे ठुकरा के चले गए। मेरे बच्चे को सारी जिंदगी मोहब्बत नहीं मिली, तरसता रहा। मैंने उसके हिस्से की सारी मोहब्बत तुम सब में बांट दी, मुजरिमों में अपने बच्चे की। अम्मी अम्मी प्लीज चुप कर जाए, रोइए मत। क्या वो दिखाऊंगी मैं अयाज को? आसिफ, तुम अपने पापा को समझाओ प्लीज। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। बेटा तुम समझाओ, वो मान जाएंगे मेरी खातिर। मगर अम्मी, आयमा, अली। इसका मतलब है कि तुम भी यही चाहते हो। एक बात याद रखना आसिफ, इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ अयाज का साथ दूंगी बस। और अगर अयाज की शादी आयमा से नहीं हुई ना, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे अम्मी, ये क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा आप प्लीज किसी को कुछ कहिएगा मत, मैं कुछ करता हूँ। हाँ आसिफ बेटा, कुछ भी करो, लेकिन मैं इनकार नहीं सुनना चाहती। सुन बेटा, तुम्हें मेरी कसम। हाय मैं मर गई। अरे यहाँ कौन सा ड्रामा खेला जा रहा है? अयाज की शादी आयमा से? नहीं नहीं। आ जाइए, कौन है? अयाज भाई, ये क्या सारे कमरे में धुआं धुआं किया हुआ है? अपनी जान के दुश्मन खुद क्यों बन रहे हैं? लोग ही अजीब हैं, मेरे बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आप ऐसी बातें मत करें, बाहर निकले, अपने दोस्तों के साथ जाएं। मेरा तो यहाँ कोई है ही नहीं। हाँ भाई है, उनके पास मुझसे मिलने का वक्त नहीं है। मुझे तो अब ऐसे लगने लगा जैसे मुझे जीने का भी हक नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे साथ चलें, हम मिलके बहुत सारी बातें करेंगे। सामने ही समंदर है। तुम मेरे साथ बाहर जाओगी तो तुम्हारी बहन और वो आसिम सब आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। थैंक यू आयमा, बहुत अच्छी हो। हाँ आसिम भाई, आयमा, अयाज, तुम दोनों बाहर जा रहे थे, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? बाहर तुम दोनों? देखिए इन्होंने अपनी हालत क्या बना रखी है, मजनू बन के रह गए हैं, इसलिए मैंने कहा बाहर चलते हैं। मजनू? मजनू की दीवानगी से खबरदार रहना चाहिए। होश हवास से बेगाना होकर इंसान मजनू बनता है। तुम ऐसा करो कि गाड़ी ले जाओ। नहीं आसिम भाई, हम पैदल चल जाएंगे, मौसम इतना अच्छा हो रहा है और समंदर तक ही तो जाना है। आप भी चले ना हमारे साथ। नहीं नहीं, तुम ही चले जाओ और अपना ख्याल रखना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे साथ बाहर नहीं, कहीं जंग पे जा रहे हो। आयमा जंग पे ही जा रही है, क्योंकि ये जंग का मतलब नहीं समझती। आयमा मैं फिर तुम्हें कहूंगा अपना ख्याल रखना। काफी अजीब बातें करता हूँ। हाँ नहीं मेरे खुदा, इससे पहले कि ये सब कुछ दुनिया की ज़बान पर आए, मुझे मौत दे दे। मैं इस ज़िल्लत के बाद ज़िंदा नहीं रहना चाहती। मैं क़यामत के दिन अम्मी अब्बू का सामना कैसे करूँगी?
तुम यादों में उलझ रही, ऐसा मत किया करो। आसिम, आज इस तस्वीर ने मुझे बहुत बड़ी उलझन से बाहर निकाला है। ये तो है, माँ बाप इस दुनिया में रहें या ना रहें, वो अपनी औलाद की मुश्किल के लिए निजात का जरिया बनते ही हैं। इसीलिए मैं माँ बाप की इतनी कदर करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी जात से उन्हें कभी कोई तकलीफ पहुंचे, खास तौर पर अम्मी को। रहमा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहाँ खो गई हो तुम? जी, एक मिनट। जी असद साहब। क्या? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। जी जी, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ आसिम? वो पोर्ट पे कुछ कंटेनर्स आए थे रॉ मटेरियल के, कस्टम वालों ने रोक लिया। मुझे जाना होगा, शायद मैं रात को लेट आऊँ, तुम परेशान मत होना, ठीक है? हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ओह थैंक गॉड। अच्छा तुम पहुंचो और मैं भी आ रहा हूँ। ओके बाय। अरे फयाज, जी आपा। हाँ तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी, मेरा एक दोस्त आ रहा है बाहर से, उसे रिसीव करना है, फिर होटल छोड़ना है। फयाज, खुदा के लिए कभी शकीला के बारे में भी सोच लिया करो। पागल है वो। अरे पता नहीं क्या हो गया शकीला को, रो रो कर हलकान हो रही है और एक ही बात बोले जा रही है कि अयाज को उसका हक में दिलवा के छोड़ूंगी। अरे बताओ तो सही, क्या बात हुई तुम दोनों में? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। अरे तो फिर जाके पूछो ना कि शकीला को क्या हो गया, क्यों रो रो के हलकान हो रही है। सब ठीक हो जाएगा। अरे फयाज, तुम समझते क्यों नहीं हो? उसका रो रो के बुरा हाल हो रहा है और वो अपनी जान दे देगी। देखो देखो, सारी जिंदगी उसने तुम्हारी मानी है, अब तुम उसकी मान लो। आपा आई एम सॉरी, मुझे देर हो रही है, आप जाके उसके आंसू साफ कीजिए। अरे मगर सुनो सुन। शकीला के इशारों पे नाचने वाले फयाज को आज शकीला की परवाह ही नहीं है। हो शकीला, शकीला। आपी, अम्मी अब्बू की ये तस्वीर आपने बाहर निकाल कर रखी? माँ बाप की तस्वीर अगर सामने रहे तो बच्चे बहकते नहीं हैं, सच और झूठ की पहचान हो जाती है उन्हें, इसलिए बाहर निकाली। वैसे कितने प्यारे लगते थे ना दोनों साथ, कितनी अच्छी जोड़ी थी अम्मी अब्बू की। तभी तो तुम भी इतनी प्यारी हो। आओ बैठो मेरे पास। वैसे अपनी औलाद को किसी और के रहमो करम पर छोड़ के माँ बाप को तो नहीं जाना चाहिए। ये तो दुनिया की हकीकत है। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो कुछ बुक्स चाहिए थी तो उसी के लिए जा रही थी मार्केट तक। बस आपसे इजाज़त लेने आई थी, चली जाऊँ? ज़रूर जाओ, और अब जब जा ही रही हो तो अपने पसंद के गोलगप्पे भी खा के आना।
क्या हुआ? पैसे तो है ना तुम्हारे पास? नहीं है, पैसे तो है। चलो ठीक है, ध्यान से जाना। आप भी? अरे क्या हुआ? परेशान सी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं जा रहा। आयमा, तुम यहीं बाजार तक जा रही हो, कोई अपने ससुराल थोड़ी जा रही हो। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। ध्यान से जाना। अयाज भाई आप? क्या वो मुझे देख के डर क्यों गई थी? नहीं, मैं क्यों खौफज़दा होने लग गई आपको देख के? ठीक हूँ। तो फिर इतनी घबराई भी क्यों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कहीं बाहर जा रही थी मेरे ख्याल से। हाँ, मार्केट तक जा रही थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। मैं भी कमरे में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, बाहर निकलूंगा, थोड़ी आबो हवा चेंज होगी, आई फील गुड। आपने खुद ही अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। मुझे क्या कहूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें इंसान के नसीब में नहीं होती, उनको पाने के लिए इंसान अपने आप को बहुत सी अज़ियतें देता है, जो कि गुनाह है। मिलता तो वही है जो तकदीर में होता है। तकदीर को बदलने के लिए तदबीर भी तो करनी पड़ती है। सारी तदबीरें धरी की धरी रह जाती हैं अगर तकदीर साथ ना दे। अच्छा छोड़ो ना, क्या ये तकबीर और तदबीर की बातें कर करके हम धमक से आया कर रहे हैं। तुमने बाहर जाना था, चलो मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे। चले? सो सॉरी, लेकिन मुझे अकेले शॉपिंग करने की आदत है। अजीब सा लगता है जब कोई साथ होता है ना। हाँ तो ड्राइवर को तो साथ ले जाओ कम से कम। मैंने कैब मंगवाई भी है, गेट के बाहर ही खड़ी है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारे पास। Looks suspicious. Shopping goods. कहीं जा रहे हो क्या? आज आपको मेरा ख्याल कैसे आ गया? कैसी बातें करते हो? इधर आओ, बैठो। तुम्हारा ख्याल नहीं करूंगी तो फिर किसका करूंगी? कौन है मेरा? और मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं वही वादा पूरा करने में लगी हुई हूँ। आज गई थी मैं आयमा के घर। आयमा? उन्होंने आपको फिर से जवाब दे दिया होगा, है ना? देते रहे जवाब, कब तक इनकार करते रहेंगे? कभी तो उनका इनकार हाँ में बदलेगा ना। वैसे डैड के ऑफिस जा रहे हो? देखो फैसल, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते, बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारा। वो तुम्हारी बातों की वजह से तुमसे कुछ नाराज हैं। जो कुछ भी हमारा है तुम्हारा ही तो है, उनको मनाना जरूरी है। खैर, शकीला आंटी का बिहेवियर कैसा था आपके साथ? अयाज की वाइफ की डेथ हो गई है लंदन में, सभी उसी गम में थे। लेकिन मैंने आते आते साफ साफ अल्फाज में उन्हें कह दिया कि जब तक मेरा मकसद और मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं रहती, मैं इसी तरह यहाँ आती रहूंगी। वो कुछ पैसे दे दें जरा मुझे। अभी कल तो मैंने तुम्हें 25,000 रुपए दिए। जरूरत है, अब चाहिए तो दे दें। ठीक है, घर से जाते हुए मुझसे ले जाना और डैड को राजी कर लेना, समझे तुम? पैसे पैसे तो पैसे मांग लो तो अम्मा की मोहब्बत ही हवा हो जाती।
बीना भाभी आप ये बार बार क्यों करती हैं? मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। अब देखें ना, आप कितनी खुश नसीब है। अल्लाह ताला ने शादी के फौरन बाद आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। बीना तुम फिक्र ना करो, खुदा तुम्हें भी इस नेमत से जल्द नवाजेगा। आमीन। वो आयमा कहाँ है, नजर नहीं आ रही घर में? हाँ, वो उसको कुछ बुक्स लेनी थी। कोई काम है? नहीं, मैं तो कह रही थी कि आप इस रूम से बाहर निकल के देखें इस घर में क्या हो रहा है। नहीं, मुझे अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इस आग का हिस्सा नहीं बनना जो अयाज भाई की बेवकूफ़ी और अम्मी की हठधर्मी ने लगा के रखी हुई है। मैं क्या बोलूँ, मैं तो उस दिन पे अफसोस करती हूँ जिस दिन आयमा को लेकर मैं यहाँ आ गई और वो मेरे साथ आने पे मजबूर हो गई। मामा तो शुरू से ही अली और आयमा के रिश्ते के खिलाफ थी। मैं जानती हूँ। अम्मी कभी भी नहीं चाहती थी कि आयमा से अली की शादी हो, बल्कि वो तो चाहती थी सनिया की अली से शादी हो। और अगर वो ऐसा चाहती थी तो उन्हें पहले ही मना कर देना चाहिए था, ना कि आखिर में इस तरह फितना खड़ा करना चाहिए था। मगर आसिम भाई? आसिम तो कभी इनकार करने की जुर्रत भी नहीं करेंगे। वो मुझे छोड़ देंगे लेकिन अम्मी की नाफरमानी कभी नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आयमा की शादी ना अयाज से हो ना अली से हो, बल्कि बाहर कोई अच्छा रिश्ता देखकर मैं उसकी शादी कर दूँ। फिर भी अगर आसिम भाई ने आपको प्रेशराइज किया फिर? मुझे नहीं पता क्या होगा। यूँ तो आसिम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर साथ देने की बारी आए तो वो सिर्फ अपनी अम्मी का साथ देते हैं। शिराज भी ऐसे ही हैं। खैर छोड़ें, आप परेशान ना हो, जूस पिए। थैंक यू। अयाज, अरे भाभी आपको भी कुछ पूछना है तो मुझे बता देती, मैं आपकी तरफ आ जाता। आप क्यों आए? भाभी से इतनी मोहब्बत और भाभी की इज्जत का जरा ख्याल नहीं है तुम्हें। ये आप क्या कह रही हैं भाभी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अयाज, लीजा को मरे हुए अभी दिन ही कितने हुए? तुम अभी से कभी सनिया तो कभी आयमा। मैं समझ गया भाभी आप क्या कहना चाह रही हैं। रही बात सनिया की, तो सनिया ने मुझे शादी की ऑफर खुद की थी और इस बात में आसिम भी इन्वॉल्व है। और आयमा, जहां तक बात आयमा की है तो मैं जानता हूं कि वो मेरी होने वाली भाभी है, मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। अयाज जी, मुझे नहीं पता आपको ये एहसास कब हुआ कि मैं हमा के बारे में ऐसी कोई सोच रखता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में उसकी उतनी अहमियत है जैसे एक भाई की जिंदगी में उसकी बहन की होती है। माय गॉड अयाज, भाई, इन लोगों ने कितना गलत अंदाजा लगाया। कितनी घटिया सोच है इन सब की। देख लिया आपने इस घर में मेरी क्या हैसियत? नहीं अयाज, वो तो जमीला खाला। आई एम वेरी सॉरी अयाज। ओके भाभी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हाइमा को इस बारे में ना पता चले। मैं नहीं चाहता कि उसकी नज़रों में मैं गिर जाऊँ। मैं चाहता हूँ जो रिलेशन मेरा उसके साथ है वो वैसा ही रहे। अयाज, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारी भाभी अभी जिंदा है। थैंक यू। मैं चलते हैं। तौबा तौबा भी, अल्लाह माफ करे। इस घर में तो जब देखो ना सफ़े मातम बिछी हुई होती है। अरे ना किसी मेहमान का ख्याल, ना कोई मेहमान नवाजी, ना किसी को खाना दिया जाता है। अजीब ही माहौल है यहाँ का। तो खाना भी निकालो तो खुद निकालो। तो शुक्र खुदा का जो तुमने चाय बना ली, वरना मैं तो भूखी मर जाती। अम्मी, मामा ने खाना खाया क्या? ना जी ना, जिद लगा के बैठी हुई है कि जब तक फयाज खाना नहीं खाएंगे ना मैं भी नहीं खाऊंगी। फयाज खा ही ना ले खाना। वो जो राइमा है ना, वो तो एक हंगामा खड़ा कर देगी। नहीं अम्मी, मैं देख कर आ रही हूँ। राइमा हौसला हार बैठी है बेचारी। अरे नहीं बेटा नहीं, वो बड़ी होशियार लड़की है। वो नहीं हौसला हारती बेटा। हाँ अम्मी, इसीलिए आसिम भाई राइमा का साथ नहीं देंगे, बल्कि वो सब करेंगे जो मामा कहेंगे।
और पापा वो करेंगे जो आसिम भाई चाहेंगे। हाँ भाई, अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए, मगर शकीला जिद की बहुत पक्की है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आयमा की शादी अयाज से हो जाए और सनिया की अली से। मेरा बरसों का ख्वाब पूरा हो जाए। भैया अयाज तो मुझे एक आंख नहीं भाता, जाने लंदन में कौन कौन सी दास्तानें छोड़ के आया हुआ है। हाँ अम्मी, अली बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हो जाए ना तो सनिया का रास्ता साफ हो जाए। और वैसे भी इन दोनों का कितना अच्छा जोड़ है ना। अयाज भाई तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप देखिएगा, वो सनिया के साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने लीजा के साथ। अरे ऐसा ही होगा, तुम नहीं जानती। शकीला को मैं जानती हूँ, वो अपनी जिद की बहुत पक्की है भाई। वो ना फयाज साहब के इंतजार में बैठी हुई है, कब आए और कब शादी की बात करें। और फयाज साहब खूब गुलशर्रे उड़ा रहे हैं वहां पे। तौबा तौबा भाई, शकीला है तो मेरी बहन, लेकिन है बहुत जिद्दी। अब देखो तो सही, खाना पीना छोड़ छाड़ के ना वो कमरे में बैठी हुई है, कहती है कि मैं तब तक नहीं खाना खाऊंगी जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी। अरे जा बेटा जा, मेरा बच्चा, जाके तू ही मना लेना सास को। नहीं खाला, मैं अम्मी को नहीं मना सकती। अम्मी को मनाने का ये मतलब है कि मैं उनकी तमाम बातों को मान लूं। अरे तो मान लो ना, इसमें हर्जी क्या है? अयाज और उसमें अली में फर्क ही कितना है? क्या आप ये कह रही हैं कि अली और अयाज में कोई फर्क नहीं है? खाला, अली और अयाज में बहुत फर्क है। दोनों की उम्रों में कितना फर्क है। और अगर मैंने आयमा की शादी अयाज से ही करनी हो तो उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं सलमा आंटी के बेटे फैसल से उसकी शादी कर दूं। उस लड़के का कोई किरदार है? किसके किरदार की बात कर रही हैं आप खाला? अयाज के किरदार की बात कर रही हैं। आपने नहीं देखा कि उसने लीजा के साथ क्या किया? लीजा उसको वहां पर बुलाती रही बेबसी में, लेकिन अयाज एक बार उसके पास नहीं गया। खैर फरंगियों का क्या भरोसा, ना जाने उन्होंने बच्चे के साथ क्या सलूक किया होगा जो वो सब छोड़ छाड़ के वापस चला आया। लेकिन बेटा, ये तो तुम्हारा ससुराल है ना, तुम इनके बारे में तो सोचना चाहिए। अरे उनकी बात मान लोगी तो तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारी बहन आसाइश में रहेगी और पता है खुशहाली में जिंदगी गुजारेगी। फयाज अयाज को उसका हिस्सा दे रहे हैं। बस खाला, रहने दे इन बातों को। अरे बेटा, ऐसा ना हो कि शकीला को कुछ हो जाए, हालत गैर हो रही है उसकी। खाला, मुझे तो खुद समझ नहीं आता। अयाज आयमा से शादी नहीं कर सकता। उसने मेरे सामने आयमा को अपनी छोटी बहन का है, तो अम्मी ये जिद लगा के क्यों बैठी हुई हैं? क्या क्या क्या? अयाज आयमा को अपनी छोटी बहन? जी नहीं 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 नहीं, आप यकीन करें, मेरी अयाज से इस मामले में खुद बात हुई है। क्या सच कह रही हो तुम? खाला, अयाज इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता कि वो अपने ही भाई की मंगेतर से शादी कर ले। उसने मुझे खुद ऐसा कहा है। ये तो अम्मी ने जिद लगा के रखी है क्योंकि वो चाहती नहीं कि आयमा की शादी उनके सबसे होनहार बेटे से हो। अरे हाँ, अब मैं समझी। तौबा भी तौबा, भाई भाई का दुश्मन हो जाना था और तुमसे बात करके मैंने अलहदा शर्मिंदा हो जाना था। ये शकीला भी ना, अल्लाह तौबा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ही समझे इससे गलती होगी बेटा, बस तौबा। पता नहीं कैसे अजीब लोग हैं। एक तो ये आयमा पता नहीं कहाँ चली गई है। और सब इस पर लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयमा असलम वल मोहम्मद असलम, आपका निकाह मोहम्मद अली वल फयाज अहमद से बाइवज हक महर 2 लाख रुपए इंदल तलब किया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है।
मैं जानता हूं तुम रो रही हो, लेकिन मुझे अपने रिश्ते अजीज हैं और उन्हीं रिश्तों को बचाने के लिए मैंने यह कदम उठाया। बहुत ही खूबसूरत कदम उठाया आपने पापा, थैंक यू सो मच। कुछ तो बोलो आयमा बेटा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं सबको क्या जवाब दूं। आप ही को, आसिम भाई को, शकीला आंटी को। मेरे होते हुए तुम्हें खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों पापा? जी नहीं, आप 2 रोज के बाद वापस जाएंगे। मैं तुम्हारी और आयमा की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। पापा शादी तो हो गई ना, अब निकाह के बाद धूमधाम की कोई जरूरत नहीं है। मैं आयमा की रुखसती की बात कर रहा हूँ, और अभी तुम्हारी माँ को भी मनाना है। तुम्हारी माँ को मनाना इतना आसान नहीं है। अम्मी को क्या हो गया है? अम्मी पहले तो ऐसी नहीं थी। अम्मी की रजामंदी की वजह से तो मैंने आयमा के साथ शादी करने के लिए हाँ बोला था। वजह तुम जानते हो। उन बातों को याद करके खुशी के इस मौके को खराब मत करो। मगर अम्मी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ को मना दूंगा, क्योंकि हम ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, और तुम लोग भी ऐसे ही जिंदगी गुजारना। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये फूलों के हार तुम नहीं उतारना। मेरे कुछ कहने के बगैर भी ये इस बात का ऐलान कर देंगे कि तुम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। आप ही की कॉल आ रही है। बात करो उससे। मुझे डर लग रहा है। लाओ मैं बात करता हूँ। नहीं, मैं करती हूँ। जी आप ही। आयमा कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम अब तक पहुंची क्यों नहीं हो? मैं आ रही हूँ। आयमा क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज लड़खड़ा रही है, सब खैर तो है? तुम रो रही हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आयमा बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं, मैं आती हूँ। अच्छा जल्दी पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस पहुँचने वाली हूँ। ओके। क्या बात है, ये इतनी घबराई भी क्यों थी?